वेलकम टू माय एसवी एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। बिग अपडेट लेकर के न्यूज़ हम ओपीएस से रिलेटेड प्रेजेंट है। पहली बार हमारे चैनल विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। पुरानी पेंशन के लिए हुआ बड़ा ऐलान, ओपीएस को लेकर के लाखों कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर। 2 अगस्त की अपडेट। ओपीएस बिग न्यूज़। सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्रीय बजट में कर्मचारियों को सख्त देश दिया गया है कि उसको पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। सरकार को कई बार पुरानी पेंशन के मुद्दे पर कर्मचारी संगठन मांग पत्र दे चुके हैं। बजट जारी होने के बाद पुरानी पेंशन के मुद्दे पर कर्मचारी संगठन आर पार की लड़ाई करने का मन बना चुके हैं। जानकारी देने के अगले महीने केंद्रीय और राज्यों के कर्मचारी संगठनों के कई बड़े प्रदर्शन होने वाले हैं। पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर के कर्मचारियों ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। पुरानी पेंशन के मुद्दे पर 15 जुलाई को वित्त मंत्रालय की कमेटी की बैठक का बहिष्कार करने वाले अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यह धरना प्रदर्शन 2 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर किया जाएगा। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ 13 से 14 अगस्त को राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर फैसला लेगा और इसके साथ साथ नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत द्वारा सरकार को चेतावनी दी गई है कि 1 महीने के अंदर अगर पुरानी पेंशन पर गजट जारी नहीं किया जाता है तो संसद घेराव की तिथि का ऐलान किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली जिसके लिए विभिन्न केंद्रीय संगठन लंबे समय से आवाज़ उठा रहे थे, बजट में पुरानी पेंशन को लेकर कोई भी जिक्र नहीं किया गया, जिससे कि सभी कर्मचारी संगठन काफ़ी नाराज़ हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अपने बजट भाषण में 8वें वेतन आयोग को लेकर के भी किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं की गई। इसको देखा जाए तो वित्त मंत्री का सरकारी कर्मियों के लिए सख्त निर्देश कहा जा सकता है कि उन्हें पुरानी पेंशन नहीं दी जाएगी, बल्कि एनपीएस में ही धरना रहना होगा। वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में कहा गया था कि वह नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर के सरकारी कर्मचारी की पेंशन भोगियों से पूरी तरह से अवगत है। जल्द ही एनपीएस में एक समाधान की घोषणा की जाएगी। 2 अगस्त को ओपीएस जंतर मंतर धरना। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव द्वारा भी ओपीएस को लेकर ऐलान किया गया है और उनका कहना है कि पुरानी पेंशन के अलावा उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। ओपीएस 8वें वेतन आयोग का गठन व दूसरे मांगों को लेकर 2 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगे। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र की 400 यूनिटों पर विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरे कर्मचारी संगठनों ने विचार विमर्श कर आगे के आंदोलन की रणनीति बनाई है। पुरानी पेंशन की लड़ाई अब बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी है और ओपीएस पर वित्त सचिव का बयान। जानकारी दे दे कि संसद सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री द्वारा जानकारी दी गई थी कि पुरानी पेंशन को लेकर के केंद्र सरकार के पास अभी वर्तमान में कोई भी प्रस्ताव नहीं है। इसके अतिरिक्त वित्त सचिव टीबी सोमनाथन भी अपनी रिपोर्ट सर्वे में कहा चुके हैं कि पुरानी पेंशन अब वित्तीय रूप से लागू नहीं की जा सकती है। ओपीएस देश के नागरिकों के लिए नुकसानदायक होगा। कर्मचारियों को एनपीएस मंजूर नहीं है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन की स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने वित्त सचिव के बयान पर अपना मत जारी किया और कहा कि ओपीएस तो आपको हर हाल में देनी होगी और आपको एनपीएस रद्द करना होगा। इसके बदले में अपनी पेंशन योजना बहाल करे और जब तक ओपीएस नहीं मिल जाती है, देश भर के करोड़ों कर्मचारी चुप नहीं बैठेंगे। उनका कहना है कि 1 महीने के भीतर अगर ओपीएस का गजट नहीं आता है तो संगठन द्वारा सांसद घेराव की डेट निश्चित कर दी जाएगी, क्योंकि उसका कहना है कि हमारे लाख करोड़ रुपए पर एक भी पैसे का ब्याज
गारंटेड नहीं है, जबकि एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट आसानी से किया जा सकता है, लेकिन सरकार पुरानी पेंशन से दूर भाग रही है। सरकार से कर्मचारियों पुरानी पेंशन बहाली। पुरानी पेंशन बहाल करने वाले राज्यों के पूर्व में कटौती किए गए अंशदान की वापसी करना और बहाल करने वाले राज्यों के पूर्व में कटौती किए जाएंगे अंशदान की वापसी करना है और ईपीएस 95 को पुरानी पेंशन के दायरे में लाने की मुख्य मांगें हैं। पुरानी पेंशन कर्मचारी का हक है और वे उसे लेकर के रहेंगे। इससे पहले अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने 9 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिख करके बजट में कर्मचारियों को प्रयुक्त मांगों को शामिल करने का आग्रह किया था। 13 और 14 अगस्त को महासंघ की होने वाली कार्य समिति की बैठक में पुरानी पेंशन बहाली और दूसरी सभी मांगों को लेकर के राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने से फैसला किया जाएगा। दोस्तों, इस तरह की अपडेट पाने के लिए लगातार बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।